तुम ने खुद को मुझसे ज़्यादा बाहिम्मत साबित किया है। मैं जैसा हूँ वैसा हमेशा से था। मुझे अपने ख़यालात, उसूल, तर्ज़ ज़िंदगी, आसाइशें, दोस्त, शौक़, मकासद कुछ भी ना बदलने पड़े, ना छोड़ने पड़े। मैंने अब्बा के अलावा खोया कुछ नहीं था, जबकि तुमने सब गंवाने के बाद खुद को साबित किया। तुम्हारा स्ट्रगल इसलिए भी मुझसे बड़ी है कि तुमने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए खुद को बदला। अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए तो सबको ही हाथ पैर मारने पड़ते हैं, मगर दूसरों की खातिर अपनी नफ़ी करना आसान नहीं होता। मैंने ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया है जैसा तुम कह रहे हो। मैं पहले गलत थी, बदतमीज़, मगरूर और नालायक। नालायक भी, बस अब खुद को ठीक किया है। उसके अंदाज में नदामत थी और तुम्हें अंदाज़ा नहीं। ये मानकर खुद को बदल लेना कितना बड़ा कारनामा है। बिलाल ने उसका चेहरा ऊपर किया। वैसे तुम्हें सिर्फ सुनना है। वो फिर कुछ कहने जा रही थी कि बिलाल ने याद दिलाया, जिसने भी तुम्हारी अवलीन ज़िंदगी देखी है वो इस वक्त तुम्हारी बेइंतहा कदर और इज्जत करेगा, और मुझसे ज़्यादा करीब से तुम्हें शायद ही किसी ने देखा हो। मुझे शादी से पहले भी तुम्हें देखकर फ़ख्र महसूस होने लगा था कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, और अब तो मुझसे ज़्यादा मगरूर कोई नहीं होगा कि तुम। वो यकायक हाथों से चेहरा ढांप के फिर रोने लगी। बिलाल को एहसास नहीं था कि जब जब उसकी किसी बात या अमल से इसकी बड़ाई, अच्छाई और मुस्बत शख्सियत का इजहार, इदराक, एतराफ़ होता था, नेहा का अपने पिछले रवैये पर अफसोस और एहसास जुर्म औध आता था। नहीं, बिलाल ने उसके हाथ हटाए। तुम इतने अच्छे हो और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? वो रोते हुए ही गोया हुई। तुम भी बहुत अच्छी हो। वो मुस्कुराया। और मेरी दिलचस्पी इसमें है कि तुम अब मेरे साथ क्या करोगी? उसने शोखी से कहते हुए नेहा के रुखसारों की नमी अपनी उंगलियों पर मुंतकिल की। उसका दिल चाहा इसका ही जुमला उसे लौटाए कि बकिया ज़िंदगी तुमसे मोहब्बत करते गुजारूंगी, लेकिन झिझक मानिया थी। जितना वो उसके साथ बेतकल्लुफ़ और बेबाक था, वो अभी वहां तक पहुंचने के सफ़र में थी। मैं नहीं सोचता, और तुम भी पुरानी बातों को थपकियां देकर गहरी नींद सुला दो। हमें आज अभी को जीना है और आने वाले कल का सोचना है। नेहा को शादीशुदा ज़िंदगी की अवलीन शब ही एहसास हो रहा था कि उसके साथ रहते हुए अपना माजी का रवैया भूलना आसान नहीं होगा। उसका होना भी तो बिलाल के लिए टॉर्चर था, और वो बिला सोचे समझे पूछ बैठी, मेरे साथ कैसे रहोगे? मुझे देखकर तुम्हें मेरी जहरीली बातें याद नहीं आएंगी? बिलाल उसके सवाल पर ठटका। तुम्हारे साथ मेरा माजी इसी वक्त तक तकलीफ दे था जब तक मुझे आने वाले कल और आज में तुम्हारे साथ की ख्वाहिश नहीं थी। नेहा की निस्बत उसके ख्यालात सरी और उलझनों से पाक थे। बिलाल की बात पर वो चौंकी। जो बीत गया उसका मुसलसल अफसोस और पछतावा ज़रूरी है, या बिलाल के साथ मोहब्बत भरा रोशन उजला आज? फैसला आसान था, इंतखाब भी। नेहा, कुछ ज़िंदगियों में औरों के मुकाबले तूफ़ान ज़्यादा होते हैं। इम्तिहान की नोयत भी शदीद होती है, तजर्बे, आजमाइशें तलख होती हैं, तभी ज़िंदगी रुख बदलती है, और इन सब का मकसद इंसान को कुंदन बनाना होता है। अगर वो दुरुस्त फैसले करे, लुढ़खड़ाए, गिरे, संभले, उठे और फिर खड़ा हो जाए, तो वो कामयाब है। और कामयाबी के बाद जश्न होता है, खुशियाँ होती हैं। रास्ता और सफ़र जितना कठिन होगा, जश्न इतना शानदार होना चाहिए। इतनी मुश्किलों के बाद हम दोनों एक तवील और शानदार जश्न के हकदार हैं। इसलिए पिछली अज़ीज़ें हम इस शब के दूसरी जानब अपने साथ नहीं ले जाएंगे। वो और उनका जिक्र हमारी ज़िंदगी में बस आज की रात तक था। वो कुछ देर के लिए रुका। वैसे आज भी ये जिक्र नहीं होना चाहिए था। बिलाल ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। नया आगाज़ मुबारक। उसने ज़रा सा झुक के नहीं, पेशानी पर बोसा किया। अपने छोटे से बावर्ची खाने से शुरू किया उसका काम फल फूल गया था। वो अब इस कदर मुस्तहकम थी कि अपने जैसे 2-3 अफराद को मुलाज़िम रखा हुआ था। मज़ीद आगे बढ़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाने वाले उसके पास थे, जिनसे उन्हें तवक्कुआत और उम्मीदें थी। उन्होंने उसे सिर्फ मायूसी और दुख दिया था, लेकिन वो इन्हें याद करके कुढ़ती नहीं थी, बल्कि वो शगुफ्ता और तस्नीम कौसर जैसे मेहरबानों को हमेशा याद रखती थी। उसकी कोशिश थी, वो भी तारीकी और नाउमीदी में भटक रही किसी नेहा के लिए शगुफ्ता और तस्नीम बने। मुसलसल तहरीक के लिए कोई और भी तो हमा वक्त उसके साथ था। निशात और बच्चे भी उनके करीब आ गए थे। उनका नया स्कूल पहले से बेहतर था।
وہ اب بے انتہا مصروف، خوش اور مطمئن بزنس وومن تھی۔ بریرہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اس کی صحت اب ٹھیک تھی، گھر میں بڑی رونق تھی۔ دانیال اور مائرہ کی چھٹی تھی تو آج وہ بھی نشاط کے ساتھ یہیں تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ گھر چلے گئے تھے۔ بریرہ بھی اپنی نند کی طرف جا رہی تھی کہ رات کے اس وقت ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ بلال اسے چھوڑنے نیچے گیا تھا۔ عشرت سونے کے لیے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ باورچی خانے کے اندر آئی تو پیچھے بلال بھی تھا۔ تم بیٹھو، اس نے شانوں سے تھام کے اسے کرسی پر بٹھایا۔ اور مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ یہ سچ تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ ان کی فرمائشوں کے بیچ ایک پرتکلف عشائیے کے اہتمام میں کافی تھک گئی تھی۔ ایک کڑک سی چائے، نیہا نے مسکرا کے کہا۔ اس وقت؟ بلال نے وقت دیکھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کے سر آگے پیچھے کیا۔ اوکے، ایک کڑک چائے۔ وہ پلٹ کے چائے بنانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک بات جو اسے ہمیشہ بلال کی غیر موجودگی میں یاد آتی تھی، آج صحیح وقت پر یاد آئی۔ مجھے پورے 5 سٹار کب ملیں گے؟ نیہا کے سوال پر وہ مسرور محفوظ سا اس کی طرف پلٹا۔ میں اتنی جی توڑ کوشش کرتی تھی کہ کسی دن تو پورے 5 سٹار دینے پر مجبور ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ اس کا مثبت پہلو بھی تو دیکھو کہ تم نے خود کو کتنا امپروو کر لیا ہے۔ اس نے اپنے بخل کا فائدہ گنوایا۔ مطلب مجھے اب بھی 5 سٹار نہیں ملنے؟ ستائش کی تمنا کسے نہیں ہوتی، اور اپنے سے تو شدید ہوتی ہے۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا۔ 5 کیا، سارے سٹارز تمہارے ہیں، اور اگر تمہیں چاہیے تو اب یہ کاغذ پر نہیں کہیں اور ملیں گے۔ وہ کرسی کے پاس ہی میز پر ٹک گیا۔ اس کی غائرانہ نگاہوں کا مفہوم وہ خوب سمجھ رہی تھی۔ چاہیے؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو اسے میں رضامندی سمجھوں؟ وہ آگے جھکا، تب ہی پیچھے سے پتیلی کے لوازمات نے ابل کر چولہے پر چھلانگ لگائی اور شوں شوں کا شور مچا دیا۔ اوہ ہو، چائے! وہ فوراً سیدھا ہو کے چولہے کی طرف دوڑا۔ نیہا کی ہنسی سارے گھر میں بکھر گئی۔